हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बेरहम आशिक भाग 3। अगर आपने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब पिछले वाले भागों को भी देख लीजिएगा। अभी तक आपने देखा, तुम्हें इस बीती रात की कीमत चुकानी होगी। शादीशुदा होने के बावजूद भी क्या पाप किया है, जिस पर वैद्या उसके जबड़े को दबोचते हुए अपनी तरफ घुमाता है और दांत कटकटाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वैद्य शिकावत के बिस्तर तक आने की। तुम जैसी लड़कियों को बड़े अच्छे से जानता हूँ मैं, जो किसी भी रईस शादी के साथ अपनी रात रंगीन करती हैं और खुद की पब्लिसिटी कर लेती हैं। पर तुम्हें आज इसकी कीमत तो अब चुकानी ही पड़ेगी। और अब आगे सना के कानों में जैसे ही वैद्या के ये शब्द पड़ते हैं तो वो अपने दूसरे हाथ से वैद्या के हाथ को खुद से दूर झटकती है और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए अपने अंदर की भड़ास के साथ कहती है, होते कौन हो तुम, मुझे इस रात की कीमत बताने वाले। और दूसरी बात, अगर इस बेड पर तुम्हारे साथ मैंने रात बिताई है तो एंजॉय तुमने भी मेरे साथ डबल ही किया होगा। मैं अकेली दोषी नहीं हूँ इस लम्हे की। और कोई बड़ी हस्ती तुम अपने लिए होते होंगे। मुझ पर अपनी पावर का रोब झाड़ने का सोचना भी मत। और तुम्हें अपने साथ करने की वो सजा दिलाऊंगी जो तुमने सोची भी नहीं होगी। तुम्हें तब पता चलेगा कि रात का फायदा उठाना क्या होता है। शना को इतना बेधड़क हो अपनी बात करते देख वैद्युत गुस्से से झंझनाते हुए चेयर से उठता है और शना को खा जाने वाली कातिल नजरों से उसके आगे के लब वहीं खामोश कर देता है और सीधा उसके बेहद करीब सटते हुए उसे घूरने लगता है, जिस पर वैद्युत के शांत स्वर जैसे चेहरे पर शना एक पल के लिए जैसे ही ये रौद्र रूप देखती है तो उसके बाकी के शब्द उसकी सूख चुकी सांसों के साथ उसके गले में ही अटक जाते हैं। वैद्युत एक गहरी टकटकी के साथ शनाया की आंखों में अपने लिए डर देखते हुए दांत कटकटाते हुए गुस्से से बोलता है, पहले तुम खुद रात का फायदा उठाकर मेरे बिस्तर तक आती हो और फिर सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। हाँ, रात का फायदा उठाकर नशे की हालत में नहीं, इस कमरे में तुम खुद मेरी बाहों में आई थी। तुम खुद मेरे बदन से लिपट रही थी और मेरे साथ मेरे बिस्तर को भी गर्म कर रही थी। और मुझे नहीं लगता जब एक लड़की खुद अपने होश खोए हुए हो तो मुझे उसे सेटिस्फाइड करने से मना करना चाहिए। शनाया के वैद्युत के कहे एक एक शब्द अपने कानों में किसी गर्म अंगारों की तरह सुलगते महसूस हो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान अपने जुबान से इतना गंदा कैसे बोल सकता है, जिस पर शनाया वैद्युत से खुद को पीछे खींचते हुए चिल्लाकर बोलती है, स्टॉप स्टॉप, चुप हो जाओ, जस्ट शट अप, बंद करो अपना मुंह, छी। शनाया की ये कहते ही वैद्युत बड़े स्टाइल के साथ अपने बालों को पीछे की तरफ झटकता है और एक ही झटके के साथ उसे खींचकर अपनी बाहों में समेटते हुए बोलने लगता है, वाय तबे, तुम्हारे शादीशुदा होने के बावजूद भी मैं तुम्हें खुश करने में कामयाब हुआ ना। बड़ी हैरानगी की बात है, जो खुशी तुम्हें तुम्हारा पति नहीं दे सका वो तुम्हें किसी अजनबी की बाहों में ढूंढने की जरूरत पड़ रही है। वैद्युत के इतना कहते ही शनाया एक झटके के साथ अपने गले के छोटे से मंगलसूत्र को अपने हाथ की मुट्ठियों में दबोचती है और वैद्युत से खुद को छुड़ाते हुए बोलती है, अपने हाथ में रहो, मैं अपने पति के साथ इस रिश्ते में बहुत खुश हूँ। वो मुझे बहुत खुश रखता है और मेरी एक बेटी भी है, समझे तुम। शनाया की ये जवाब वैद्युत को किसी जोक की तरह लगता है, जिस पर वो जोर से ठहाके मार के हंसता है और उसे बेड शीट की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, अच्छा तो ये क्या है। वैद्युत के इस इशारे पर शनाया का ध्यान बेड के सीट पर जाता है,
जिस पर बड़े बड़े खून के धब्बे पड़े हुए थे, जो रात की कहानी के साथ शनाया की वर्जिन होने की बात को साफ साफ बैतूत के सामने पेश कर रहे थे, जिस पर शनाया के पास जैसा बैतूत के किसी सवाल का जवाब नहीं था। बैतूत शनाया की बात को पूरी तरह से झूठा साबित करते हुए बोलता है, शादी होने के बावजूद भी तुम वर्जिन क्यों हो अभी तक? मेरे बाहों में रात इस तरह क्यों तड़प रही थी, जैसे ये सब तुमने किसी मर्द के साथ पहली दफा किया हो। हाँ, इससे पहले कि बैतूत अपनी हदें लाग पाता, शनाया गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, वो सब मेरा पर्सनल मामला है। तुम होते कौन हो जानने वाले? हाँ, हद में रहो अपनी। और हाँ, अगर तुम इस रात के बदले मुंह बंद करने के पैसे चार्ज करते हो तो बताओ, क्या कीमत है इसकी? तुम्हारी वो मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। शनाया अपनी बात बीच में ही खत्म करते हुए एक बड़ी रकम बैग से निकालती है और उसे हवा में छोड़ देती है, जो बड़े शानदार तरीके से कमरे में उड़ते हुए उन धब्बों पर आकर पिस जाते हैं, जिस पर सना बड़े एटीट्यूड के साथ बैतूत पर अपना अगला स्केच कसते हुए बोलती है, ये रही तुम्हारी रात की मेहनत जो तुमने मुझे खुश करने में की है। सना की इस बिहेवियर से वैद्या बड़े आराम से उसकी बातों को सुन रहा था, जिसके साथ ही उसके चेहरे पर इस वक्त एक बड़ी सी सरकास्टिक स्माइल थी, जैसे वो जानता हो कि कीमत की परिभाषा क्या है। जिसके साथ जैसा ही वैद्युत के कान में दरवाजे पर आहट की आवाज़ पड़ती है तो वो अपनी जगह से उठता है और एक ही झटके के साथ सना की तरफ देखकर दरवाजे का डोर खोल देता है, जिस पर उस कमरे के अंदर उन दोनों एक पुलिस वाले की मौजूदगी होती है, जो आते ही अपने सिर का कैप बैतूत के सामने उतारता है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने हाथ में पकड़ी हथकड़ी को आगे बढ़ा देता है। यू आर अंडरस्टैंड, तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा अभी मिस्टर बैतूत शेखावत। आखिरकार बैतूत की मिस्ट्री रज आइडेंटिटी क्या है और क्या होगा अब आगे? क्या सना को इस रात की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? पर क्या? ये कहते हुए उस ऑफिसर की नज़र अभी भी वैद्या पर सख्ती के साथ गड़ी हुई थी, जैसे उसके हाथ न जाने आज कौन सा कोहिनूर लगने वाले हों, जिस पर वो ऑफिसर वैद्या के हाथ में अपनी हथकड़ियों के लॉक को मरोड़ता है और अपनी बात को कंप्लीट करते हुए आगे कहता है, आज तेरी बारात को पूरे बैंड बाजे के साथ निकालने का बंदोबस्त करके आया हूँ मैं, देख। और ये कहते ही वैद्या के हैंडसम से चेहरे पर जबड़ा पकड़ते हुए उसे बाहर मेन गेट पर खड़ी मीडिया रिपोर्ट्स की टीम और लोगों से वाकिफ करने लगता है, जो कुछ ही पलों में वहाँ भारी मात्रा में इकट्ठा हो चुके थे और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश के साथ धक्का मुक्की करते हुए उस कमरे के बाहर से ही उन दोनों की फोटोज वीडियोज बनाते हुए ज़बरदस्ती करने पर उतर आए थे, जिस पर वहाँ की मौजूद सिक्योरिटीज़ पर भी वो लोग भारी पड़ रहे थे। वो नज़ारा देखकर एक पल के लिए वहाँ गदर मचने लगता है, जिस पर वो ऑफिसर आगे कहता है, आज इन सबको पता लगने वाला है कि जिस बैतूत शेखावत को वो भगवान बनाकर पूजते हैं उसका असली चेहरा क्या है। वहाँ के गर्म माहौल और मौके की स्थिति को देखकर सना अपने चेहरे को ढकने लगती है, जिस पर वैद्या अपने हाथ हथकड़ी के साथ उस पुलिस वाले को अपनी तरफ झटके के साथ खींचता है और उसके हाथ की वॉच को ऊपर उठाते हुए कहता है, बैतूत शेखावत तेरी कैद में सिर्फ कुछ वक्त का मेहमान है, उसके बाद तो खुद तू मुझे बॉम्बे की स्टेज पर छोड़ने वाला इकलौता इंसान बनने वाला है। बैतूत उस ऑफिसर की आंखों में आंखें डालते हुए ये सब इतने विश्वास के साथ कह रहा था,
जैसे अगला वक्त उसी का है। जिस बात को वो ऑफिसर हंसी में टालता है और सना की गिरफ्तारी का ऑर्डर दे देता है। सना ने अपना चेहरा मीडिया वालों की लाइव कवरेज की वजह से ढक लिया होता है, जिसके पास एक लेडीज ऑफिसर आती है और उसे भी अपने साथ चलने के लिए ऑर्डर देते हुए गिरफ्तार कर लेती है। सना को बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये शख्स है कौन और उसके साथ हो क्या रहा है। उसके दिल में इस वक्त जो डर पनप रहा था वो यही था कि अगर ये सब कबीर को पता लगा तो वो उसे इसी वक्त डिवोर्स दे देगा, जो वो चाह कर भी होने नहीं दे सकती थी। कबीर से उसका डिवोर्स होना मतलब कि उस समझौते का सर्वनाश होना, जिसे सजोने के लिए उसने अभी तक क्या कुछ नहीं सहा है। वैद्या इतनी बेफिक्र के साथ और अलग अलग पोज बनाते हुए मीडिया वालों को स्माइल कर रहा था अपनी विदाउट शर्ट में, जैसे उसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो और उसका ये हर रोज हो। तो वहीं सना ने अपना चेहरा मीडिया की फ्लश लाइट से इतनी बेशर्मी के साथ ढका था जैसे अगर अभी जमीन फट जाए तो वो शर्म के मारे उसमें धंस जाए, जिसके साथ ही बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों को इन सब से बचाते हुए पुलिस कार में बैठाता है और वहां से रवाना कर दिया जाता है। जिसके जाते ही एक मीडिया रिपोर्टर उस भीड़ का मुआवजा लेते हुए कहती है, इंडिया के फेमस किंग मिस्टर वैद्य शेखावत को आज पुलिस ने उन्हें गोल्ड पैलेस के मॉर्टल रूम से एक लड़की के साथ अपनी कस्टडी में ले लिया है। और आज की हॉट न्यूज ये बनती है कि आज ही के दिन बॉम्बे के मंच पर उसकी मूवी के शूटिंग का बड़ा प्रमोशन शूट होने वाला है, जिसमें अभी से ही करोड़ों की मात्रा में उनके फैंस और काफ़ी लोग इकट्ठे हो चुके हैं, जो वाकई उनके लिए चौंकाने वाली न्यूज़ बनती है। तो ऐसे में क्या बवाल मचने वाला है, आप देखते रहिए मेरे साथ। वैद्या की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही 33 वर्षीय अंधेरे कमरे में सो रहे एक शख्स के कानों में पड़ती है तो वो उस लग्जरी बेड से उठता है और उस लड़की का हाथ अपने बदन से दूर झटकते हुए वहां से बालकनी के एरिया में जाकर खड़े हो जाता है, जिसके कानों में फोन कॉल के थ्रू एक शख्स की गुस्से से आवाज पड़ती है। वो नया इंस्पेक्टर कुछ ज़्यादा ही लॉयल बन रहा है। अगर वो वैद्या को पुलिस स्टेशन तक ले जाने में कामयाब हो गया तो उस शख्स की बात अभी कंप्लीट भी नहीं होती है। तो शख्स बीच में ही बोलते हुए कहता है, वैद्या किसी भी हाल में उस ऑफिसर की गिरफ्त में नहीं फंसना चाहिए। प्लान एक्स की तैयारी करो। उस शख्स के ये कहते ही आगे से आवाज आती है, पर भाई क्या सच में हमें प्लान एक्स करना चाहिए? वो शख्स अभी अपनी बात पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं कर पाता कि वो चीख कर बोलता है, क्यों, कोई दूसरा रास्ता है तेरे पास? आज के बॉम्बे सूट भाई मुझे किसी भी हाल में सही सलामत चाहिए, जल्दी करो। और ये कहते ही फुर्ती के साथ वो वापस की तरफ पलटता है और बेड पर पसरी उस लड़की के मुंह पर कपड़े मारते हुए गुस्से से कहता है, जल्दी करो, हमें प्लान एक्स पर चलना है। कली कली उस शख्स के ये कहते ही वो लड़की अपने अधनग्न बदन को ढकते हुए कहती है, पर देवा, एक्स क्यों? वो शख्स जिसका नाम उस लड़की ने देवा कहा था वो उस लड़की की तरफ गुर्रा कर देखता है और उसकी एक ही घूर उस लड़की के लिए इतनी खतरनाक और डरावनी होती है कि वो कुछ भी नहीं बोलती। कहानी में ये नया कौन सा ट्विस्ट है और क्या है प्लान एक्स? वैद्या की रियल आइडेंटिटी क्या है और ये लोग कौन हैं? और इस बीच किस तरह फंसेगी सना इनके चंगुल में? इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।
हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।